हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे रैपिड फायर मिक्स रिवीजन सीट के लिए, ठीक है। तो सेट 3 देखेंगे, तो मिक्स कैलकुलेशन फ्लैश ड्रिल देखेंगे, तो स्क्वायर्स एंड क्यूब देखेंगे। तो 76 का स्क्वायर क्या होता है, देखो इसको निकालने के आपके कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, 76 लिखा हुआ है ना, इसका क्या कर लेना है, पहले इस नंबर का स्क्वायर कर लेना है। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, आपको 3 कैरी लेना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेना है। 7 छंग 42, इसका कर लेना है 2 गुना 42 गुना 84, और उसमें 3 जोड़े ना 87 हो गया, तो 8 कैरी हो गया। फिर जो आखिरी वाला नंबर है उसका स्क्वायर कर लेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 8 57, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब देखो पावर्स और रूट्स, अब 105 वाला है। देखो इसमें क्या करना है ना, 105 तो लिखा रहे हैं, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो 105 में से 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है। तो 105 है, ठीक है। 100 से कितना ज़्यादा है, 5, तो 105 + 5 110 हो गया। फिर 5 का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। सेम समझ में आ गया। 99 है, तो 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कर लो, यहाँ लिख लो। और जो 99 उसमें 1 घटा दो, जितना कम था 98, ठीक है। 103, तो 103 3 ज़्यादा है, तो 103 + 3 106 हो गया। 3 का स्क्वायर 09 लिख लो, 2 डिजिट पे, ठीक है। अब 9 से 99 का होल स्क्वायर निकालना है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1000 से, ठीक है, 1000 से कितना कम है, ठीक है। तो 1 कम है, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, इसको 1 को स्क्वायर करो, 0 लिख लो, ठीक है। तो 01 हो गया, ये चीज़ समझ में आ गया। अब ये 9 से 99 था, ठीक है। तो इसमें 9 से 99 एक घटा दोगे, 9 से 98 हो जाएगा, एक 0 लगा दो, ठीक है। तो समझ में आ गया। देखो एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर देखो 99 है तो यहाँ पर 1 0 आएगा। अगर 9 है तो इसमें 2 0 आएंगे, 4 9 होंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 3 0 लगा लो, ठीक है। और 9 से 99 इसमें 1 घटा के लिख दो, 01, मतलब सीधे 1 लिख दो, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। अब देखो 1296 किसका अंडर रूट होता है, 36 का। 1764 किसका होता है, 42 का, ठीक है। और 20 25 45 का, 40 96 64 का। ये चीज़ आपको खुद से दिमाग में रखना है। 2 की पावर 15 तो 32 768 होता है। 3 की पावर 8 65 61 होता है, ठीक है। और फ्रैक्शंस देखो 25% ऑफ ए नंबर 1/4 होता है, 20% 1/5, 12 से 1/8 1/8, 12 से 1/2 1/8, ठीक है। 33 से 1/3 1/3, 7 से 1/2 3/40। अगर x इंक्रीज बाई 20% तो जो नया नंबर होगा 1.2x होगा। तो 100 की चीज़ है वो, मतलब 100 को 1 मानते हैं, ठीक है। और 20% बढ़ गई यानी 0.2 बढ़ गया, ठीक है। 30 बढ़ेगा तो 1.3 हो जाएगा, 40 बढ़ेगा तो 1.4 हो जाएगा। तो डिक्रीज बाई 20 तो 1 में 0.2 घटा दो, ठीक है। तो 0.8 हो जाएगा। अगर सेम चीज़ है, एक बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जो नंबर होता है वो उसका स्क्वायर के बटे में या 2 0 काट दो, या राइट साइड से 2 पॉइंट लगा दो, तो उतना ही होता है। हमेशा क्या होगा, कमी होगी। तो इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स आपको याद होनी चाहिए। 71 का स्क्वायर 50 41, आपको मौजवानी भी 81 का स्क्वायर 6561, 91 का स्क्वायर 8281, 101 102 01, 111 122 और 123 21, ठीक है। 121, तो 121 में 21 आता है तो 122, लेकिन 21 का स्क्वायर 441 होता है, ठीक है। तो 41 लिखोगे, और 122 4 126, सॉरी 121 142 हो गया, 142 4 146, ठीक है। अब क्यूब देखो यार, ये तो क्यूब आपको याद ही होंगे। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000, ठीक है। अब बात करते हैं हाई यील्ड एग्जाम फार्मूला रिलेशंस की। देखो अगर x माइनस एक्स बराबर a दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 होगा, ठीक है। अब पावर लेटर a से a, देखो x से x स्क्वायर x क्यूब हो रहा है, ठीक है। x क्यूब x पावर 4 हो रहा है, ठीक है। देखो x स्क्वायर बढ़ेगा तो ये अगर माइनस पे रहेगा तो प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ पर प्लस होता तो उल्टा साइन -2 करते, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और एक्स क्यूब माइनस 1/x³ ए क्यूब प्लस 3a हो जाएगा। ठीक है, इसका क्यूब करके ये माइनस है तो उल्टा साइन लेंगे जब कभी भी पावर हमसे बड़ी पूछी जाएगी। ठीक है, छोटी पावर दी होगी, बड़ी पावर पूछी जाएगी तो हमेशा साइन उल्टा करके ही उस पर जोड़ेंगे घटाएंगे। ठीक है, तो क्यूब में 3 गुना करके जोड़ेंगे घटाएंगे, और स्क्वायर में केवल 2। ठीक है, अगर कोफिशिएंट है तो फिर कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करा देंगे। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ नॉट डिटरमाइंड फ्रॉम x माइनस 1/x/a। ठीक है, तो इसके लिए फिर आपको x प्लस 1/x पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, a की पावर 4 प्लस 4a² प्लस 2। ठीक है, अब देखो ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट फॉर्मूला देखेंगे, इन रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के इससे घटा के 2 से भाग दे देना। ठीक है, सर्कम रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये सर्कम रेडियस जो होती है, ठीक है, ऐसे जाएगा, ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, फिगर ये आपका ऐसे होगा। ठीक है, तो जब सर्कम रेडियस होती है, ठीक है, वो राइट एंगल ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज होती है उसकी हाफ होती है, तो r = h/2। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपकी ये लाइन होती है। ठीक है, इसको फिगर को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो DCT क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये जो आपकी ऐसे होती है। ठीक है, इसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। तो ये d² माइनस r1 प्लस r2 होगी, तो ट्रांसवर्ट होगी, तिरछी होगी, तो देखो ये प्लस का साइन लग रहा है, तो बीच में r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर आएगा। अब देखो बोट एंड स्ट्रीम रिलेशंस में बात करते हैं, तो डाउन स्ट्रीम तो u प्लस v u माइनस v, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगा, u = d + u/2, v = d - u/2। ठीक है, तो u/v = tu + td अपॉन tu - td। ठीक है, अब पार्टनरशिप और प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता है, तो PT रेशियो PT2 रेशियो PT3। P क्या है आपका, ठीक है, यहाँ प्रॉफिट मत समझना। ठीक है, एक चीज़ समझना। ठीक है, यहाँ जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, या तो इसको आप CT करके याद रखो। ठीक है, C1 T1 C2 T2 C3 T3, कैपिटल इंटू टाइम। अभी देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अ बोट टेक्स डबल टाइम टू गो अप स्ट्रीम कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो जो TU/TD है, ठीक है, ये 2:1 है। ठीक है, मतलब अप स्ट्रीम में जाने में जो लगा टाइम है, डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम लगा 2:1 होगा, लेकिन जो टाइम होता है वो स्पीड के रेशियो को उल्टा होता है। तो ये 2:1 था, तो जब स्पीड की बात करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, अब प्लस हो जाती है, तो u + v हो जाएगा। ठीक है, और अप स्ट्रीम में स्पीड u - v होती है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो u और v का रेशियो आ जाएगा 3:1। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो v बराबर हमें स्पीड 3 दिया होता, 3 यूनिट बराबर 9 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रहा, अ ट्रेडर चीज टू एक्सटेंट ऑफ 10% वाइल बाइंग एंड 10% वाइल सेलिंग यूजिंग फॉल्स वेट्स, व्हाट इज नेट प्रॉफिट परसेंट। तो कुछ इस टाइप क्वेश्चन वो कहना CP/SP। अब समझो रहा, अगर 10% वो लेते वक्त चीट करता है तो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो 10% वाला होता है 1/10, तो यानी वो 10 की चीज़ है वो 9 में ले रहा था, तो उसको CP कितने पड़ा, 9 का। ठीक है, अब बेचेगा कितने में, 10 में। ठीक है, सिंपल सी बात है। और 10% क्या करता है, वाइल सेलिंग, तो यानी वो 10% 1/10, यानी वो 10 की चीज़ है, वो पैसे तो 10 के ही ले रहा है, लेकिन बेच कितने में आए, 9 में। ठीक है, तो उसकी चीज़ कितने में पड़ी, वो एक्चुअल में 9 की। ठीक है, और वो 10 रुपये की वो ऐसे बेच रहा है। ठीक है, 9 की चीज़ पड़ रही है, 10 रुपये की बेच रहा है वो, तो 9 ने 81 और 10 100, तो 81 की चीज़ 100 में बेच रहा है, तो 19% का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट सॉरी, हाँ 19% का ये यहाँ से प्रॉफिट होगा, लेकिन किस पे होगा, 81 पे होगा, तो 19/81 × 100। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 22 से 2/9% आ जाएगा। अब ये देखो भाई, ये क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 years इज 10% पर एनम इज़ 155। तो 3 साल का आपको CI का और SI का डिफरेंस दिया हुआ है, बट ध्यान से आपको ये चीज़ करना है। यहाँ पर देखो
जब कभी 10% है तो 10% इक्वल टू 1/10। जब कभी ऊपर की वैल्यू 1 हो तो 3 साल का डिफरेंस हो तो आपको पहले इस नंबर का 3 गुना करना है, 10 3 30, फिर ऊपर वाले में डिफरेंस जोड़ देना है, ठीक है। एक जोड़ा है 30 31, तो 31 वाली वैल्यू कितनी हो गई 155, तो 1 यूनिट वाली बराबर 5। हमसे पूछा क्या जा रहा है प्रिंसिपल, तो 10 का क्या करना है, 3 साल का है ना, तो क्यूब कर दो, तो 5 × 1000 5000 हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया। बाकी आपके लिए फॉर्मूला भी अवेलेबल है, आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस है। PR² अपॉन 100 × 100 300 + R होता है अपॉन 100, ठीक है। तो इस मेथड से भी कर सकते हो। बाकी आपके पास मैंने शॉर्टकट बताया वो अप्लाई केवल तभी होगा जब ऊपर वाली वैल्यू 1 होगी, ठीक है, वरना आप उस 1 नहीं होता तो फिर आपको इस मेथड से जाना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास, ठीक है, कह रहा है अ सर्कुलर लॉन ऑफ रेडियस 28 मीटर हैज़ अ पाथ ऑफ विड्थ 7 मीटर बिल्ड अराउंड। तो ये देखो 28 है, ये 7 हो गया, तो टोटल कितनी होगी 35 हो जाएगी। अब जो एरिया निकालना होगा वो पाई, ठीक है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर, पाई के 5/7 इंटू कैपिटल R की वैल्यू 35 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर तो 22 3 66, 22 6 132 6 138, ठीक है, 1386 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा।